प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने प्रकार से प्राप्त होती है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें 4 प्रकार से प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें कितने प्रकार से प्राप्त होती है? 4 प्रकार से। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। भारत का सर्वधर्म प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्णदेवरायन वेद व्यास। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि देवरायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारत वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन सभी को क्या कहते हैं? इन चारों वेदों को संहिता कहते हैं। इन चारों वेदों को संहिता कहते हैं। ऋग्वेद 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 के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। क्वेश्चन है कि ऋग्वेद किसे कहते हैं? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचा। तो ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। मंडल 10, सूक्त 1028, ऋचाएं 10,462 ऋचाएं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका वर्णन है? विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता का वर्णन है। और सूर्य देवता सावित्री को समर्पित क्या है? गायत्री मंत्र है। सावित्री वैसे भी गायत्री माता को ही कहा जाता है। और 9वें मंडल में किसका वर्णन है? देवता सोम का। सोम देवता का 9वें मंडल में वर्णन है। इसमें इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना किसमें है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। और जिसके अनुसार वर्ण कितने होते हैं? 4 वर्ण। वेद भी 4 है और वर्ण भी 4 है। तो वेद तो हो गए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बट वर्ण होते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्रह्मा के मुख से निकलता है उसे मुख क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं पुरुष। और भुजाओं से वैश्य, जघाओं से नहीं, ब्रह्मा के मुख से जो निकलते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। और ब्रह्मा के भुजाओं से क्षत्रिय और जघाओं से वैश्य एवं चरणों से शूद्र। तो एक बार फिर से